हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स। तो आज हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, यानी रक्त का जो थक्का जमता है ना, कहां पे, हमारे शरीर के बाहर। जब हमारी त्वचा यानी स्किन कहीं से कट जाती है तो उसमें से खून निकलता है, धीरे धीरे वो जम कैसे जाता है, बहता क्यों नहीं रहता। तो जो प्रोसेस होती है रक्त के थक्के को जमने की हमारे त्वचा के बाहर, उसको टेक्निकल भाषा में कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड के क्लॉटिंग को जब हमारे त्वचा के बाहर जमता है उसको टेक्निकल भाषा में कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। देखिए, एक बात बताइए मुझे, जो खून है जो हमारे शरीर के अंदर तो बह ही रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं नसों के सहारे बह रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, बाहर क्यों जम जाता है? मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। जब हम कटने के बाद हमारा खून हमारी स्किन से बाहर निकला, तो वो खून है वो जो बाहर हवा प्रेजेंट है यानी एयर प्रेजेंट है, एयर के कांटेक्ट में आया। कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो आपस में रिएक्शन करने लगते हैं और रिएक्शन करने के फलस्वरूप वहां पे क्या होता है, वो जमने लगता है और वहीं वो जम जाता है। ये सिंपल भाषा में बताया। अब हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं उसके अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे वो खून जम जाता है। कहां? त्वचा के बाहर। अंदर इसलिए नहीं जमता क्योंकि भाई अंदर कोई हवा नहीं जा रही है हमारे शरीर की। हवा, आप बोलोगे यार सांस तो हम ले रहे हैं, सांस के थ्रू तो हवा जा रही है, फिर कैसे? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ तो हम सारी चीजें ले रहे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह ले रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो हमारे फेफड़ों में जा रही है। फेफड़ों के सहारे वो क्या, वहां खून बह रहा है। खून के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है, वो सिर्फ बाकी मिक्स हवा में से ऑक्सीजन अकेली निकालता है और वो पूरे शरीर में रेगुलेट करने लगता है। ब्लड के सारे ब्लड में ऑक्सीजन रेगुलेट होने लगती है हीमोग्लोबिन से, और जो बाकी की हवा बची है नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह, उसको वो हटा के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू फेंक देता है। कौन? हमारा लंग्स। तो जो हवा अंदर जा रही है सिर्फ ऑक्सीजन जा रही है, बाकी हवा नहीं जा रही है। और वहीं जब हम कट गए तो वो खून बाहर निकला तो उसमें सारी की सारी मिक्स्ड हवा यानी एयर उसके कांटेक्ट में आई तो उसने उसको जमा दिया। समझ में आया? अब देखिए हम पढ़ते हैं क्या स्टेप्स किसके, ब्लड क्लॉटिंग के। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट रहती है। प्लास्टिड नाम सुना है ना, प्लास्टिड हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो प्लास्टिड, उनको टेक्निकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। किसको? प्लास्टिड को टेक्निकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, जैसे ही हम कटे तो थ्रोम्बोसाइट बाहर आए यानी प्लास्टिड बाहर आने लगा। किसके? खून के सारे वो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लास्टिड थ्रोम्बोसाइट बाहर आने लगा। और वो किसके कांटेक्ट में आया? एयर यानी हवा के कांटेक्ट में आया। तो थ्रोम्बोसाइट है, एयर के कांटेक्ट में आने से उसने केमिकल रिएक्शन करा और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया। किसमें बदलना चालू हो गया? वो जैसे ही हम कटे, जो थ्रोम्बोसाइट है यानी प्लास्टिड है, जो थ्रोम्बोसाइट है वो एयर यानी बाहरी हवा के कांटेक्ट में आया और उसने केमिकल रिएक्शन किया और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो गया। एक तरीके का एलिमेंट रहता है, इस पे मत जाओ ये क्या चीज़ है, ये बस एलिमेंट है। जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम एलिमेंट रहते हैं ना, तो ऐसे ही सब एलिमेंट है। ठीक है। तो जो थ्रोम्बोसाइट है वो एयर के कांटेक्ट में आया और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया। अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, थोड़ा मामूली सा। अभी तो बह रहा है खून, अमा बंद नहीं हुआ। जो पूरी प्रोसेस चल रही है ना 5 मिनट में हो जाती है। कैस्केड इफेक्ट, जो पूरी प्रोसेस चल रही है थक्का जमाने की, वो 5 मिनट में पूरी हो जाती है। तो हम ये पूरी 5 मिनट की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो जो थ्रोम्बोसाइट है वो एयर के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ, यहां आगे वाली स्टेप में आ गया। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट है। कैल्शियम किसमें? हड्डियों में प्रेजेंट रहता है ना। कैल्शियम सुना हो ना, कैल्शियम फॉस्फेट की हमारी हड्डियां बनी रहती, तो कैल्शियम हमारे पूरी जगह बह रहा है यानी खून में। तो कैल्शियम क्या हुआ, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या हुआ, उसने रिएक्शन कर लिया। किसने? कैल्शियम ने थ्रोम्बोप्लास्टिन से रिएक्शन कर लिया। और हमारे खून में पहले से प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। कौन से? प्रोथम्बिन और फेब्रोजिन, ये नाम के 2 प्रोटीन बहते रहते हैं हमारे किसमें? खून में। तो वो क्या हुआ, कैल्शियम जो हुआ और थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, उन्होंने आपस में रिएक्शन कर लिया, उनको एक प्रोटीन भी मिल गया साथ में। कौन सा? प्रोथम्बिन। तो ये तीनों ने
थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, कैल्शियम ने और प्रोथ्रम्बिन ने आपस में रिएक्शन करी, आपस में साठगांठ करने लगे वो, और उसके फलस्वरूप में उनने प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? उनने फलस्वरूप में, किसने? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, कैल्शियम ने और प्रोथ्रम्बिन ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया और जो प्रोथ्रम्बिन है उसको थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। और जो थ्रम्बिन है आगे वाली स्टेप में एक और बह रहा है, वो खून के साथ बह रहा है। अब एक और प्रोटीन भी बह रहा है साथ में, कौन सा? फिब्रोजिन। कौन सा प्रोटीन बह रहा है खून के साथ? एक और फिब्रोजिन भी बाहर निकल रहा है। तो थ्रम्बिन जब कन्वर्ट हुआ ना, इसके प्रोसेस के बाद थ्रम्बिन कन्वर्ट हुआ ना, तो थ्रम्बिन फिब्रोजिन के कांटेक्ट में आया और आपस में दोनों ने केमिकल रिएक्शन करा। और केमिकल रिएक्शन ऐसा करा कि जो फिब्रोजिन है उसको कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट कर दिया? फिब्रिन में। और अब खून गाढ़ा हो गया। कैसे गाढ़ा हो गया? वहीं के वहीं कि जो फिब्रिन है ना, ये मान लीजिए जाली टाइप है, मच्छरदानी टाइप है। मच्छरदानी तो देखी है ना, तो जो घाव कटा है तो वो वहां पे फिब्रिन वो जाली टाइप बन के लग गया। अब क्या हो रहा है? अब ब्लड सेल बह रहे हैं, प्लाज्मा बह रहा है, लिक्विड बह रहा है, धीरे 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 गाढ़ा तो हो गया, यानी वो जाली तो बन गया। तो अब वो बह रहा है, अब वो वहां से बह रहे हैं, तो जाली में से बहेंगे ना, तो कुछ कुछ कचरा आके अटक गया। कचरा बोले तो मैं रफ भाषा में समझा रहा हूं, ब्लड सेल आके अब वो जाली में फंसने लगे। अब वो जाली में इतने तेज फंसे कि वो जाली भर गई पूरी और वो बाहर ब्लड आने से रुक गया। जैसे ये देखिए, ये फिब्रिन है, ये फिब्रिन यहां उठ के आ गया, अब ब्लड सेल यहां बह रहे हैं। ये फिब्रिन हो गया, यानी जाली जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ये फिब्रिन हमारे कटे हुए जो भाग है उसमें जाली लग गई, यानी फिब्रिन लग गया। अब जो सेल बह रहे हैं कौन से? जैसे आरबीसी हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हो गए, वो यहाँ के जाली में आके फंसने लगे। और जैसे ही वो फंसे ना, तो वहां वो जाली बंद होने लगी और जाली का मुंह जैसे ही बंद हुआ तो बाहर ब्लड आना रुक गया। और वो कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी ब्लड का वहां पे थक्का जम गया और वो पपड़ी बन के सूख गया। देखते हैं ना, थोड़े दिनों में पपड़ी बन जाती है वहां पे। अब पपड़ी को निकाल के देखते हैं, भाई ओ सूखा क्या, सूखा क्या, अरे भैया ब्लड आ रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो। तो भाई वो सूखा नहीं होता है, अंदर अंदर तरफ से, बाहर से तो वो जाली लग गई, बंद हो गई। अब धीरे धीरे नीचे अंदर न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, न्यू स्किन आ जाती है और ऐसे ब्लड बन जाता है। मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखाता हूं, देखिए ये जैसे हम कट गए, ये हमारा कोई हाथ कट गया, यहां से खून बह रहा है, खून बह रहा है, बहुत तेज खून बह रहा है, निकल रहा है। और क्या हुआ? इसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? खून में प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? खून के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं। उसको टेक्निकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लास्टिड यानी थ्रोम्बोसाइट एयर की कांटेक्ट में आया, जैसे ही बाहर निकला ना, तो थ्रोम्बोसाइट बाहर निकला, वो आया एयर के कांटेक्ट में, यानी हवा के कांटेक्ट में, हवा यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस के कांटेक्ट में आया और यहां उसकी सीटी बजने लगी। टन 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 टन, रेड अलर्ट हो गया भाई कि भाई हवा के कांटेक्ट में आ गया हूं मैं। तो वहां क्या हो रहा है? उसने एयर की कांटेक्ट में आके अपने आप को तब्दीली कर ली, किसमें? थ्रोम्बोप्लास्टिड में अपने आप को तब्दीली कर ली। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके कैल्शियम भी बह रहा है यहां खून के साथ हमारे। तो कैल्शियम तो चुपचाप बैठा है, जब तक वो उसको हवा नहीं मिलेगी वो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो कैल्शियम जैसे ही उसने देखा, भाई ये तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां बह रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बदल गया और थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां आ गया और बह रहा है वो भी खून के साथ। तो भाई ये एक्टिव हो गया, कौन? कैल्शियम। कैल्शियम ने थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ क्या केमिकल रिएक्शन कर लिया, उसी के साथ तभी हवा के कांटेक्ट में आके वहां क्या एक प्रोटीन बहने लगता है, कौन सा? प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन बहने लगता है। और ये दोनों जब केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, इनके साथ आके जुड़ जाता है प्रोथ्रम्बिन और तीनों केमिकल रिएक्शन करते हैं आपस में, उसके फलस्वरूप थ्रम्बिन में प्रोथ्रम्बिन को वो कन्वर्ट कर देते हैं। केले बेटा तू प्रोथ्रम्बिन जा रहा था, अब तू क्या थ्रोम्बिन बन जा। अब थ्रोम्बिन आगे आता है और एक और वहां पे प्रोटीन बह रहा होता है उस समय बाहर, कौन सा? फिब्रोजिन प्रोटीन बह रहा होता है बाहर, उसी घाव से, उसी खून में से। अब वो जो थ्रम्बिन बना है वो फिब्रोजिन को पकड़ लेता है और दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप वो फिब्रोजिन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिन को आम भाषा में जाली कह सकते हैं, यानी मच्छरदानी टाइप से। तो वो क्या होता है, वहां जो घाव बन गया, अब घाव के ऊपर आके वो मच्छरदानी सेट हो गई, यानी जाली सेट हो गई। अब वो सेट हुई ना, तो उस जाली में बाहर से जैसे कचरा आया, यानी कचरा बोले तो रेड ब्लड सेल आ रहे हैं,
उसी घाव में से, उसी जाली में से वाइट ब्लड सेल आ रहे हैं, वो जाली में टकराव हुआ उनका और वहीं वो फंस के रह गए जाली के छेद में से, बाहर नहीं निकल पाए। अब वो फंस गए, अब वो पीछे से और कचरा आ रहा है, पीछे से और वाइट ब्लड सेल और ब्लड सेल, तो यहां जमते जा रहे हैं और ये जाली भरती जा रही है और बाहर ब्लड निकलना बंद हो गया और बाहर से जो जाली है घाव के ऊपर हमारी जो जाली है वो सूखती चली गई। और उसने कैसा फॉर्म ले लिया, ये देखिए, ये अंदर से ऐसा दिख रहा है, अंदर ये क्या है, ये बह रहा है, ये घाव था हमारा घाव, ये ब्लड सादा बह रहा है। अब यहां पे क्या जाली, ये जाली सी दिख रही है आपको, ये वाली जाली दिख रही है, इसने क्या हुआ, ये जाली का फॉर्म ले लिया और वहां से जो ब्लड आ रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल, प्रेशर से बह रहा है खून, तो प्रेशर से तो बाहर निकलने फिर का, जैसे हमारी नली रहती है, पाइप रहती है, पाइप कहीं से कट जाता है तो वो पानी बाहर निकलने लगता है। अब पानी के साथ मान लो कोई कचरा, केमिकल, छोटे छोटे सब्सटेंस निकल आए बाहर और वहां पे बाहर वो जम गए, उस छेद के अंदर जम गए तो वहां से पीछे वाले जो आ रहे हैं वो निकल नहीं पाए। ऐसे ही जो जाली सेट हो गई, कौन सी जाली, फिब्रिन सेट हो गई उस घाव में, और उस घाव के जो पुराने जो सेल बह रहे हैं किसके, व्हाइट ब्लड सेल के, वो आ नहीं पाए बाहर, और वो बाहर नहीं आ पाए, वहीं के वहीं वो सेट हो गए, हवा के कांटेक्ट में आके जो बाहर की लेयर है वो जम गई, वहां एक पपड़ी फॉर्म हो गई। ऐसे ही वो खून नीचे बह रहा है और ऊपर वाला जम रहा है। तो इस इफेक्ट को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी रक्त का थक्का जमना कहते हैं, या फिर ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग समझ में आई हो, कैसे खून का धक्का जमता है, और आपको जानना हो ये थ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, और बायोलॉजी जाननी हो, पूरी बायोलॉजी होती क्या है, ऐसे सिखा दूंगा। कौन, मैं, यानी मोहित शर्मा, ऐसे बायोलॉजी सिखा दूंगा, आप भी बोलोगे क्या बायोलॉजी सीखी है, भूले भी भूल नहीं पाओगे। ये मेरा एड्रेस है, आ जाओ, ऐसी बायोलॉजी सिखा दूंगा बेटा कि दिमाग में से कभी निकल नहीं पाएगी। ये मेरा एड्रेस है, आ जाओ।